जंगल में एक लाश मिलती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचता है। लाश के ऊपर और उसके आसपास देखने पर कहीं पर भी खून दिखाई नहीं देता। लाश की गर्दन पर कुछ उंगलियों के निशान नजर आते हैं। मेहुल जंगल में तलाश करता है और 4 संभावित हत्यारों की पहचान करता है। कंकाल कहता है कि मैं क्यों किसी की हत्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो भूख और प्यास लगती ही नहीं है। तो दूसरी ओर पुतला कहता है कि मेरा काम यहाँ पर मंडराने वाले कौवों को भगाना है, मैंने कुछ नहीं किया है। और मम्मी कहती है कि मेरी मनुष्य से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपने पिरामिड में शांतिपूर्वक रहती हूँ। ज़ोंबी कहता है कि मैंने कल बहुत भरपूर मात्रा में खाना खाया था, मैं उसे क्यों मारूँगा। चलिए, चारों के बयान सुनने के बाद क्या आप अभी बता सकते हैं हत्यारा कौन है? कंकाल, पुतला, मम्मी या ज़ोंबी, कौन? जल्दी आंसर कमेंट में पास करिए। तो गाइस, मेरे हिसाब से है ज़ोंबी, क्योंकि चारों में सिर्फ ज़ोंबी ही ऐसा है जिसके उंगलियों के निशान बन सकते हैं। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। डैमन, स्टीफन, अलारिक और सेम चारों एक ही कमरे में रहते थे। चारों के पास घर की अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डैमन एक अच्छा रसोइया था, उसकी जिम्मेदारी चारों के लिए खाना बनाने की थी। स्टीफन की जिम्मेदारी कपड़े धोने की थी। अलारिक का काम घर के लिए अनाज किराना खरीदने का था और सेम की तरफ घर की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी थी। एक दिन जब अलारिक घर के लिए किराना खरीदने सुपरमार्केट गया, किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। मेहुल अलारिक के बारे में जानकारी एकत्र करता है और उसके घर पहुंचता है। घर पर तीनों रूममेट्स मौजूद थे। मेहुल उनसे पूछताछ करता है। डैमन कहता है कि मैं तो खाना बना रहा था, देखो खाना तैयार है। तो स्टीफन कहता है कि मैं तो कपड़े धो रहा था। सैम कहता है कि घर बहुत गंदा था तो मैं उसे साफ करने में व्यस्त था। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? सैम, डैमन, स्टीफन, कौन? तो गाइज, मेरे हिसाब से है डैमन, क्योंकि अगर आप डैमन का बनाया खाना देखोगे तो उसने 3 लोगों का ही खाना बनाया था, क्योंकि उसे मालूम था अलारिक वापस आने वाला नहीं है, इसलिए वही हत्यारा है। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। एन खेल रही होती है कि तभी एक कुत्ता बाड़ पर से कूदकर एन को काट लेता है। तभी एन की माँ आ जाती है, जिनका नाम बेल होता है। बेल अपना निश्चय सुनाते हुए कहती है कि चलो एन, आज तैयार हो जाओ, हमें संदिग्ध पड़ोसियों से मिलने जाना है। वे पड़ोसी एक के घर जाती है और उनसे उनके कुत्ते के बारे में पूछताछ करती है। पड़ोसी एक कहती है कि मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वह काटता नहीं है। बेला पड़ोसी नंबर 2 के घर गई और उससे उनके कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 2 कहते हैं कि मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। बेल पड़ोसी नंबर 3 के घर गई और उससे उनके कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी नंबर 3 कहती है कि मेरी शराबी बाड़ पर कूदने के लिए बहुत छोटी है। उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह किसका कुत्ता था? ABC, कौन?
तो गाइस मेरे हिसाब से सी है, क्योंकि उसके पास एक और कुत्ता होना चाहिए जो शराबी से बहुत बड़ा है। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। शहर के बाहर एक बहुत पुरानी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद थी क्योंकि फैक्ट्री के बाहर कुछ काम चल रहा था। एक दिन फैक्ट्री का मालिक और उसका अकाउंटेंट फैक्ट्री में कुछ पैसे लेने आते हैं। तभी कुछ लुटेरे फैक्ट्री में आते हैं और गन दिखाकर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। मालिक तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है और सारी कहानी बताता है। सीन 1, सीन 2। क्या आप कमरे में चारों तरफ देखकर बता सकते हैं कि डकैती सही में हुई है या झूठ है? तो गाइस ये झूठ है, क्योंकि बारिश हो रही थी तभी बाहर रोड का काम चल रहा था, इसलिए कमरे में पैर के निशान होने चाहिए, परंतु कमरे में मालिक और उसके अकाउंटेंट के पैरों के निशान है। डकैतों के पैरों के निशान नहीं है। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। सामान्य खरीदारी करने जा रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से आकर धक्का दिया। उसने उसका बैग छीना और भागने लगा। सामान्य ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जासूस मेहुल उस समय पास में ही था। सामान्य की चीख सुनकर वह चोर का पीछा करने लगा। मेहुल ने चोर का एक कैफ़े तक पीछा किया। कैफ़े में घुसते ही मेहुल को सामान्य का बैग फर्श पर दिखाई देता है। कैफ़े में उस समय 4 लोग थे। इन चारों को देखकर क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन चोर है? 1 2 3 4 कौन? चार की तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको उसकी काफ़ी एकदम गर्म नज़र आएगी। इसका मतलब वह अभी अभी वहाँ आया है और उसने किताब भी उल्टी पकड़ी है।